अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वअन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन व इन क़ुतिल्त व हुर्रिक़्त। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो सारी दुनिया का पालने वाला है, सारी दुनिया के इंतज़ामात करने वाला है। उसी ने दुनिया बनाई जहाँ बनाया और जहाँ के अंदर इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया और सबसे आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। और कुरान मजीद में ये ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी दुनिया के इंसानों के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी धर्म के लोग हों, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, दुनिया के किसी कोने के अंदर रहने वाले हों, सब के लिए हमने आपको रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। भाइयों, ये हफ्तावारी प्रोग्राम का सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने या ज़िम्मेदारों ने शुरू किया है, बहुत बड़ी और बड़ी अहम कोशिश है। इन प्रोग्राम का जो असल मकसद है वो ये कि घर घर तक दीन पहुंच जाए, लोग इस्लाम को समझने वाले बन जाएं। और सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन फ़ायदे की बात ये कि हर घर के अंदर बच्चे हों, बच्चियां हों, माँ बाप हो, सब के सब नमाजी बन जाएं। क्योंकि ये प्रोग्राम हो और आदमी नमाजी ना बने, नमाज का पाबंद ना हो, घर के अंदर दीनदारी ना आए, दीन ना आए, तो हकीकत में देखा जाए तो ये प्रोग्राम इनका कोई मकसद हासिल नहीं हो पाता। मकसद तभी हासिल होता है जब घरों के अंदर दीन की रोशनी आती है, घर में दीनदारी की बातें होती हैं और माँ बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा होती है और वहाँ पे लोग नमाजी बन जाते हैं। तो इसी मुनासिबत से आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक हदीस जिसको इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद के अंदर, इमाम नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही तरगीब व तरहीब के अंदर किताब सना के अंदर रिवायत किया है, उसी हदीस को मैंने अपना मौजू बनाया है। हदीस के अंदर 10 बड़ी अहम बातों का जिक्र है जो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत की थी, बल्कि वसीयत की थी अपने। वो 10 की 10 बातें इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। आप उन बातों को सुनिए और सुनने के बाद समझिए, समझने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा जो मकसद है प्रोग्रामों का, हमारा जो मकसद है जमा होने का, इकट्ठा होने का, वो हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी, आपको भी, माओ बहनों को भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं,
औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की, ताकीदी हुक्म दिया, बेअशर कलमातिन 10 बातों का। 10 बातें नबी अकरम ने मुझे बताई, मुझे सिखाई। सबसे पहली चीज़, या माआज़ ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, ए माआज़ अल्लाह के साथ में किसी को साझी ना बना, शरीक ना बना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ना ठहरा। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नसीहत, सबसे पहली वसीयत यही की, ना तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ना बना, किसी को साझी ना बना। लुक़मान हकीम का नाम सुना होगा आपने। लुक़मान हकीम ने जब अपने बेटे को वसीयत की, अपने बेटे को नसीहत की, कुरान उठाइए सूरह नंबर 31 पारा नंबर 21, लुक़मान हकीम फरमा रहे अपने बेटे से, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ना तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ना बना, साझी ना बना। इन्ना शिरकन अज़ीमुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये सबसे पहली बात यहाँ पर ये मालूम हुई कि एक बाप की बेटे को वसीयत क्या होनी चाहिए, कि एक बाप जो है अपने बेटे को ये वसीयत करे, ये नसीहत करे कि मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह के साथ में कभी किसी को शरीक ना ठहराना। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर रिवायत किया है, इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात, 7 हलाक होने वाली चीज़ों से बचो। वो चीज़ें क्या है, बर्बाद कर देने वाली। सबसे पहली अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना है। यानी शिरक एक ऐसा गुनाह है जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। आदमी की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है दुनिया के अंदर जब इंसान अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहरा देता है। तो अल्लाह के नबी सबसे पहला दरस तौहीद का दे रहे हैं हज़रत मुआज़ को। जब बच्चा बड़ा होता है हमारा, तो हम बच्चे से कहते हैं, बेटा कलमा सुनाओ। तो वो बच्चा, वो प्यारा सा बच्चा जिसे हम कलमा याद कराते हैं अपने बच्चे को, सबसे पहली बात उस बच्चे से ये कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए मेरे बच्चे के, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सबसे पहले बच्चे को तौहीद सिखाई जाती है। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जब तक तौहीद हमारे पास थी, दुनिया की बड़ी मजबूत ताकतें हमारे सामने झुक गई, और जब तौहीद हमसे छूट गई, जब तौहीद हमारे पास से चली गई, हम दुनिया के अंदर बिखर गए और लोगों ने हम पे कब्जे जमा लिए। तो बच्चे को हम सबसे पहले यही सिखाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो आपने हज़रत मुआज़ को सबसे पहले तौहीद सिखाई और ये बताया कि मुआज़, ये तौहीद ऐसी चीज़ है, वह इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, ओ हुरिक़ता, या तुझे आग के अंदर ज़िंदा जला दिया जाए, लोग तुझे कत्ल करने पे आमादा हो जाएं, तुझे मार डालना चाहें, तुझे आग में ज़िंदा फेंक देना चाहें, आग में कूद जाना गवारा कर लेना, कत्ल हो जाना गवारा कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ना बनाना। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक हदीस जिसको इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत किया है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस को जो है शेख अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है। आप फरमाते हैं कि 2 आदमी एक रास्ते से गुज़र रहे थे। जब वो आदमी रास्ते से गुज़रे, चलते चलते बीच में रास्ते में एक ऐसी बस्ती का गुज़र हुआ, एक ऐसी बस्ती पड़ी उनके रास्ते के अंदर, जहाँ पर जो भी इंसान गुज़रता था उसे भगवान के नाम पर या किसी भी गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ावा चढ़ाना होता था। लोगों ने अपने अपने झूठे बुत बनाए हुए थे, माबूद बना रखे थे, खुदा बना रखे थे कि जब तक इन पे चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तब तक ये रास्ता आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, यहाँ से पार नहीं जा पाओगे। 2 आदमी रास्ते से गुज़र रहे हैं। कौम के लोगों ने कहा कि ठहर जाओ, पहले इन माबूदों पे, इन खुदाओं पे चढ़ावा चढ़ाओ।
आदमी कहने लगा, मैं अल्लाह के अलावा किसी के नाम पे चढ़ावा नहीं चढ़ाता, मैं नज़र नियाज़ अल्लाह के नाम की करता हूँ, नज़र अल्लाह की मानता हूँ, अल्लाह के रास्ते में खिलाता हूँ लोगों को, गैर अल्लाह के नाम पे मैं नहीं देता। उन्होंने कहा चढ़ाना तो पड़ेगा अगर यहाँ से गुजरना चाहते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस आदमी ने कहा कि कुछ भी कर लो मेरे साथ में, वो मुझे गवारा है, लेकिन मैं गैर अल्लाह के नाम पे एक मक्खी तक चढ़ाने को तैयार नहीं। कौम के लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माज व इन कुतिलता, अगरचे तुझको कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह के साथ में किसी को साझी न बनाना, शरीक न बनाना। एक दूसरा आदमी भी गुजरा, लोगों ने उससे कहा चढ़ावा चढ़ाओ मूर्ति के ऊपर गैर अल्लाह के नाम पर, अगर यहाँ से जाना चाहते हो। उसने कहा मेरे पास तो चढ़ाने की ये कुछ भी नहीं है। कहा कि एक मक्खी क्यों ना चढ़ा दो। उस बंदे ने एक मक्खी पकड़ी और उस मक्खी को गैर अल्लाह के नाम पे चढ़ा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रजुल, एक इंसान दखला फिल जन्नत फी ज़ुबाबिन, एक मक्खी की वजह से एक आदमी जन्नत में दाखिल हो गया। व रजुल फी ज़ुबाबिन दखला नार, और एक आदमी एक मक्खी की वजह से जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया। उसने मक्खी तक चढ़ाने से मना कर दिया गैर अल्लाह के नाम पे, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, वो जन्नत में चला गया। और जिसने मक्खी को चढ़ावे पर चढ़ा दी गैर अल्लाह के नाम पे, वो आदमी बच के निकल गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जहन्नम में दाखिल हो गया, इसलिए कि उसने गैर अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे चढ़ावा चढ़ा दिया। तो अल्लाह के नबी सबसे पहले नसीहत कर रहे हैं हज़रत माज़ को, या माज़ व इन कुतिलता व हुर्रिता, अगरचे तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे आग में ज़िंदा जला दिया जाए, अल्लाह के साथ में किसी को साझी ना बनाना। और ये तौहीद बड़ी प्यारी चीज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल तआला, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत किया है, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, इन्नका दअउतनी व रजौतनी, ए आदम के बेटे जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा, जब तक तू मुझसे उम्मीदें बांधे रखेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, तुझे बख्शता रहूँगा, मैं तुझे माफ़ी देता रहूँगा। व या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, नौ बगद जुनूब का अनाना समा, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी को पहुँच जाएँ, सुम्मस्तगफरतनी, इतने गुनाह तूने कर लिए ज़मीन से आसमान के बीच का हिस्सा गुनाहों से भर गया, सुम्मस्तगफरतनी, तेरे दिल के अंदर तौबा का एहसास पैदा हुआ, तौबा की तड़प पैदा हुई तेरे दिल के अंदर, सुम्मस्तगफरतनी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी, तू मेरी बारगाह में आ गया, तू मेरे सामने झुक गया, तू मेरे सामने झुक के मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगा, गफ़र तो लगा, ए आदम के बेटे मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, वरना उबाली मुझे किसी की परवाह नहीं है, कौन है मुझसे पूछने वाला। रब फरमाता है, वया इब्न आदम, ए आदम के बेटे, इन्नका नौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि ख़ताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बिल्लाहि शैया ला अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, रवाहु तिरमिज़ी। ए आदम के बेटे, जब तू क़यामत के दिन मेरे पास आएगा, जब तेरी मुझसे मुलाकात होगी क़यामत के दिन, और तू इतने गुनाह लेके आएगा, इतने गुनाह के ज़मीन और आसमान के बीच का हिस्सा भर गया, ज़मीन से आसमान तक निगाह मारो, आसमान से ज़मीन तक तमाम के तमाम गुनाह से भरे हुए हैं तेरे, लेकिन तूने मेरे साथ में किसी को शरीक नहीं बनाया, तूने मेरे साथ में किसी को शरीक नहीं ठहराया, तो इतनी ही माफ़ी मैं लेके आऊँगा, इतनी ही बख्शिश मैं लेके आऊँगा, ए मेरे बंदे मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तौहीद है अल्लाह की। अल्लाह के नबी की पहली वसीयत, ए माज़ अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ना बना, तौहीद को थाम ले, तौहीद को अपना ले। और ये तौहीद मेरे भाइयों कितनी प्यारी चीज़ है, अगर ये आपके पास रही तौहीद, आप इंशाअल्लाह कभी ना कभी जन्नत में ज़रूर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन होगा, एक इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होगा, नबी अकरम ने फरमाया उस इंसान के 99 रजिस्टर गुनाहों के होंगे, 99। वो बंदा अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, पेशी होगी। जिस तरीके से अदालत में पेशी होती है, मुजरिम कटघरे के अंदर खड़ा होता है, जज या वकील जो है जज के ऑर्डर पे सवाल करता है, मुजरिम थर थर काँपता है, आज तो मारा जाऊंगा, आज तो बर्बाद हो जाऊंगा, आज तो मैंने गुनाह किया है, पकड़ा जाऊंगा। इसी तरह से क़यामत का दिन है, बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है,
रब पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता, ये तेरे 99 गुनाहों के रजिस्टर हैं, 99, तुझ पे हमारे फरिश्तों ने कोई जुल्म तो नहीं किया लिखने पढ़ने के अंदर। ऐ मेरे बंदे बता, तेरे साथ 24 घंटे क़यामन कातिबीन रहते हैं, लिखने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। एक फ़रिश्ता यहाँ बैठा हुआ है, एक फ़रिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है। इंसान के मुंह से जो भी बातें निकलती हैं, ऐ इंसानों, जो भी तुम अपनी ज़बान से कहा करते हो फरिश्ते लिखते रहते हैं। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम भी याद रखना, जो भी तुम अपने मुंह से ज़बान से अल्फाज निकालती हो फरिश्ते लिखते रहते हैं। अल्लाह पूछ रहा है बंदे से, क़यामत का दिन है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, ये तेरे 99 रजिस्टर गुनाह हो गए हैं, तुझे कोई एतराज़ तो नहीं है? क्या तू अपने गुनाह का कबूल फरमाता है? बंदा कहेगा, है परवरदिगार, ये 99 रजिस्टर मेरे गुनाहों के हैं, ये अल्लाह मैंने तमाम के तमाम ये गुनाह किए हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये अल्लाह मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूँ, वाकई ये मेरे गुनाह हैं, मेरे नाम आमान हैं। बंदा मायूस हो चुका है, बंदे की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहेगा, ऐ मेरे प्यारे बंदे मायूस ना हो, ऐ मेरे बंदे परेशान ना हो, तेरी एक नेकी हमारे पास मौजूद है और हमें उम्मीद है वो नेकी तेरे काम आएगी। बंदा कहेगा, ए अल्लाह 99 रजिस्टर गुनाहों के मौजूद हैं, 99 रजिस्टर, और मेरी एक नेकी किस काम आएगी 99 रजिस्टर के मुकाबले के अंदर? इतने मोटे मोटे दफ्तर हैं, 99 ये अल्लाह मेरे किस काम आएगी वो नेकी है? अल्लाह ताला एक कागज़ मंगवाएगा और उस कागज़ पर लिखवाएगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे बंदो, इस कागज़ के टुकड़े को इन 99 रजिस्टर के मुकाबले में एक तराजू के अंदर रख दो। वो बंदा कहेगा, अल्लाह क्यों मेरे साथ में मजाक किया जा रहा है? इस कागज़ की हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं है, 99 गुनाहों के रजिस्टर हैं और ये एक मामूली सा कागज़, इसकी हैसियत क्या है? अल्लाह कहेगा, फरिश्तों तुम इसको तराजू के अंदर रख दो। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वो तराजू में रखा जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो कलमा शहादत तौहीद वाला पनगा जो है वो भारी हो जाएगा, वज़नी बैठ जाएगा। अल्लाह ताला तौहीद की बुनियाद पर बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो ये तौहीद 99 रजिस्टर गुनाहों के बंदे के 99 और महज एक मामूली सा छोटा सा कागज़ जिस पे कलमा तौहीद लिखा हुआ है, कलमा शहादत लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत में पहुंचा देगा महज तौहीद की बुनियाद पर। तो अल्लाह के नबी की पहली वसीयत, ए माज़, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ना बनाना, अगरचे तुझे मार दिया जाए, अगरचे तुझे आग में ज़िंदा जला दिया जाए। तौहीद बड़ी अहम चीज़ है, आज इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हमने तौहीद को समझ लिया, तौहीद को हमने अपना लिया, इंशाअल्लाह दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। तौहीद कहते किसे हैं? तौहीद के माना अल्लाह को एक जानना, एक मानना, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह तू ही है जो रोज़ी पहुंचाता है, रोज़ी अता करता है, बंदे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है, बंदे की एक एक चीज़ को समझता है और बंदे की एक एक चीज़ को समझने के बाद उनके इंतज़ाम फरमाता है। तो यह तौहीद, तौहीद उलूहियत, अल्लाह को माबूद मानना, इबादत अल्लाह की करना, माथा अपना अल्लाह के सामने झुकाना, सर अपना अल्लाह के सामने झुकाना। तौहीद रुबूबियत, इस बात को यकीन करना कि तमाम इंतज़ामात दुनिया के अल्लाह ताला करता है बंदों के। तौहीद व अस्मा व सिफ़ात, इस बात का यकीन करना कि अल्लाह के जो अच्छे अच्छे नाम हैं हम अल्लाह ताला को उन नामों से याद करें। मिसाल के तौर पर हमसे आपसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, अब आप क्या करेंगे? अल्लाह से कहिए, परवरदिगार तू बड़ा माफ़ करने वाला है, तू गफ़ूर है, तू रहीम है, तू रहमान है, और माफ़ करना तेरी निशानी है, तेरी पहचान है, ये अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके नामों से, अच्छे अच्छे नामों से पुकारिए जो अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं। तो तौहीद, अल्लाह को एक जानना, एक मानना, ये तौहीद, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, तीन तौहीद की किस्में। इन तीनों को मानने के बाद बंदा तो मोमिन आसानी से जन्नत के अंदर दाखिल हो सकता है। अल्लाह के नबी की दूसरी वसीयत आगे आप फरमाते हैं, या माज़, ए माज़, वला तअक्कन वालिदैका
व इन इम्राअका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिका, ए मुआज़ अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना, हमेशा उनकी बात मानना। माँ बाप जिस बात का हुक्म दे उसको करना, जिस बात से मना कर दे उससे बाज आना। आज माँ बाप की हैसियत हमारे नज़दीक क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ इस्लाम के अंदर वो हस्ती है, अगर वो नाराज़ हो जाए तो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो सकती है। अगर माँ बच्चे को बद्दुआ दे दे और माँ के दिल से, माँ के सीने से बद्दुआ निकल जाए, खुदा ना खास्ता वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त हो और माँ की वो दुआ कबूल हो जाए, इंसान की, बेटे की, बंदे की, अल्लाह के, वो दुनिया की ज़िंदगी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, हदीस सही बुखारी के अंदर, किताब अदब के अंदर मौजूद है। या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ुन्नास बिहुस्न सहाबती, या अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मैं अच्छा सलूक किसके साथ में करूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी माँ के साथ। बड़ी मशहूर हदीस है। 3 मरतबा पूछा अल्लाह के नबी किसके साथ मैं अच्छा सलूक करूँ? तीनों मरतबा अल्लाह के नबी ने जवाब दिया अपनी माँ के साथ में अच्छा सलूक कर। आज माँओं की बेइज्जती की जा रही है। आज बच्चे माँओं के सामने बदतमीज़ी से बातें करते हैं, माँओं की बेअदबियाँ करते हैं, माँओं की नाफरमानियाँ करते हैं। याद रखिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ए इंसानों, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देने वाली चीज़ है ये। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 मरतबा अपनी माँ के साथ में अच्छा सलूक कर। जब चौथी मरतबा सवाल किया ये अल्लाह के नबी माँ के बाद किसके साथ में? कहा कि सुम्मा अबू का, फिर अपने बाप के साथ में अच्छा सलूक कर। यानी अगर 100 नंबर हैं, 100 में से 75 नंबर तो माँ के हैं और 25 नंबर बाप के हैं। ये समझ लीजिए 3 गुना हक माँ का है इस्लाम के अंदर और 1 गुना हक बाप का है शरीयत के अंदर, बच्चों की फरमाबरदारी के ताल्लुक से। तो अल्लाह के नबी ने कहा वला तउक्कन वालिदैका, कभी भी ज़िंदगी के अंदर अपनी माँ बाप की नफरमानी मत करना। व इन इम्राअका, अगरचे वो तुझे इस बात का हुक्म दे कि तू अपना मान छोड़ के चले जा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले जा, अगरचे वो यहाँ तक हुक्म दे बच्चे को। क्योंकि माँ बाप 2 ऐसी हस्तियाँ दुनिया के अंदर जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, हमेशा अच्छा चाहते हैं। अगर वो औलाद से ये कहते हैं कि बेटा अपनी बीवी को छोड़ दे, तलाक दे दे, या अपने माल को छोड़ दे, कोई ना कोई वजह होती है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हदीस सही बुखारी किताबों में हज के अंदर मौजूद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को और अपनी बीवी को खाना काबा के पास ला के बसा दिया और छोड़ के चले गए। इस्माइल जवान हो गए, वहीं पे कबीले जुरहम के लोग वहाँ पे आके बस गए और इन्हीं के पास पले बढ़े। इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी उनसे कर दी गई, कबीले जुरहम की एक औरत से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ज़माने के बाद आते हैं अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए, अपने बेटे से मिलने के लिए। इत्तेफाक से आपके बेटे इस्माइल जो है वो कारोबार की वजह से, काम की वजह से घर पे नहीं होते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, खटखटाया गया दरवाज़ा, अंदर से आवाज़ आई कौन? मुलाकात हुई उनकी बीवी से। कहा कि बेटा ये बताओ घर के अंदर गुजर बसर कैसे हो रहा है, घर के अंदर खान चान कैसे हैं? कहा कि क्या बताऊँ मैं आपको, बस बड़ी मुश्किल से घर की गुजर बसर हो रही है, हालात अच्छे नहीं है, खाना पीना बड़ी मुश्किल से होता है, ज़िंदगी बड़ी दुश्वारियों में गुजर रही है। इब्राहीम ने यह बात सुनी, अल्लाह का पैगंबर इस्माइल, उसकी बीवी ऐसी। कहा कि बेटा जब तुम्हारे शोहर आ जाएं तो उनसे ये कहना कि अपनी चौखट बदल दो। उस औरत को नहीं पता कि ये इस्माइल के बाप हैं, इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं। इस्माइल आए, बातचीत हुई बीवी से। कहा कि बेगम क्या बात है? कहा कि जी क्या बताऊं, आज एक बुजुर्ग आए थे दरवाजे पर और उन्होंने घर के हालात के बारे में पूछा मुझसे। मैंने उन्हें बताया कि हालात बड़ी तंगी में गुजर रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है। और वो ये कह गए कि जब वो आ जाएं आपके पति तो उनसे कहना कि घर की चौखट बदल दें। इस्माइल समझ गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे, मेरे वालिद आए थे, और वो ये कह गए कि मैं इस औरत को तलाक दे दूँ। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उसके बाद दूसरा निकाह किया।
क्यों? क्योंकि उनकी बीवी नाशुक्री थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत गुजार नहीं थी। तो एक बाप ने अपने बेटी की बीवी को समझ गया कि बीवी नाफरमान है, अल्लाह की इताअत गुजार नहीं है, और जो अल्लाह की नहीं वो बंदे की क्या होगी। इत्तेफाक से आप वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर आना हुआ। कभी कभी ऐसे इत्तेफाक हुआ करते हैं। दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत दरवाजे से बाहर आई, दुआ सलाम हुई, बातचीत हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, ए प्यारी बच्ची, घर के हालात कैसे हैं, गुजर बसर कैसा हो रहा है। औरत कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में भी है, रब का बड़ा एहसान है, मालिक का बड़ा शुक्र है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, मालिक जिस हाल में भी रखे वो अच्छी कट रही है ज़िंदगी। एक बूढ़े बाप ने एक बहू की बात सुनी, कहा कि जब तुम्हारे शोहर आ जाएं उनसे कहना कि अपनी चौखट की हिफाजत करें, चौखट बड़ी प्यारी है, चौखट बड़ी अच्छी है। आज ऐसी बहुएं मिल जाएं, ऐसी बीवें मिल जाएं तो मुसलमानों तुम्हारी बाहर आ जाएं। कैसी शुक्रगुजार बंदी थी, ज़रा से खाने पीने पे अल्लाह से राज़ी थी, शोहर से राज़ी थी। कहा कि मेरा शोहर, मेरा सरदार जिस हाल में रखे उस हाल में खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी ऐसी दी है, उस रब का बड़ा एहसान है। इब्राहीम ये कह के चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को वापस आए, बातचीत हुई, बीवी ने सारा वाक़या बताया। कहा कि मेरी प्यारी बीवी, वो मेरे वालिद मोहतरम इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने मुझे बताया था और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मेरी बीवी बड़ी नेक है, अल्लाह की बड़ी इताअत गुज़ार फरमाबरदार है, इसकी हिफाजत कीजिए, इसको अपने पास रखिए। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत मास को नसीहत की, वना तउक़्क़न वालिदैका, अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी ना करना, अगरचे वो तुझे इस बात का हुक्म दे दे कि अपनी बीवी को छोड़ दे, अपने माँ को छोड़ दे। जुरैज का नाम सुना होगा आपने शायद, बनी इसराइल के अंदर बड़ा मशहूर इंसान था। रिवायत में आता है 60 साल तक पलक झपकने के मानिंद भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। 60 साल अल्लाह के सामने झुका रहा, अल्लाह को याद करता रहा, रब के सामने गिड़गिड़ाता रहा, रब के सामने रोता रहा, दुहाइयाँ देता रहा, अल्लाह को याद करता रहा, पुकारता रहा। एक दिन नमाज पढ़ रहा था, नफिल नमाज कह लीजिए या जो भी नमाज थी उसकी। माँ आई, माँ ने आवाज़ दी, जुरैज। अल्लाह से कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, इधर मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, उधर मेरी माँ पुकार रही है, ए अल्लाह मैं करूँ तो क्या करूँ, माँ की बात का जवाब दूँ या तेरी नमाज के अंदर बिज़ी हूँ, तुझे याद करने में लगा रहा हूँ। नमाज पढ़ते गए, माँ वापस चली गई। अल्लाह के नबी फरमाते दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी इत्तेफाक में ऐसा हुआ, जुरैज अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। माँ ने आवाज़ दी, ऐ जुरैज मेरी बात सुन। जुरैज फिर से नमाज के अंदर लगे हुए हैं, फिर अल्लाह से वही बात कह रहे हैं, अल्लाह माँ की बात सुन या तेरी इबादत में लगा रहा हूँ। तीसरे दिन भी इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ। माँ ने फिर आवाज़ दी बेटे को, बेटे ने माँ की बात का जवाब नहीं दिया। बाद में आया, कहा कि अम्मी जान बात ऐसे ऐसे थी, लेकिन उससे पहले माँ ने बद्दुआ दे दी, अल्लाह इसने मेरी बात पे जवाब नहीं दिया, मेरी बात पे लब्बैक नहीं कहा, ए अल्लाह जब तक ये किसी जिनाकार बदकार औरत का मुँह ना देख ले, अल्लाह इसे मौत मत देना। मेरे भाइयों, रिवायात में आता है 60 साल तक अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा, अल्लाह को याद करने वाला बंदा, अल्लाह से गुंगाने वाला बंदा अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह के सामने रो रहा है। माँ ने बद्दुआ दी, अल्लाह जब तक मौत ना आए से, जब तक कि ये किसी बदकार का मुँह ना देख ले। उसी ज़माने के अंदर एक औरत ने एक चरवाहे के साथ ने मुँह का ना किया, जिना किया और ये दावा कर दिया कि लोगों जुरैज ने मेरे साथ ने बदकारी की है, मेरे साथ में जिना किया है। लोगों ने जुरैज को मारा पीटा, उसके इबादत खाने को तोड़ दिया। कहा कि जुरैज हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, तुमने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया। लोगों को समझाया, नहीं मानी, क्योंकि औरत दावा कर चुकी थी कि इनने मेरे साथ में गलत काम किया है। जब वो बेटा या उसका यहाँ पे औलाद हुई, उसके बाद फिर ये चर्चा हुई, उस औरत ने आगे गवाही दी और लोगों जुरैज सच्चा था, ये बच्चा जो है जुरैज का नहीं उस चरवाहे का था, उसने मेरे साथ में गलत काम किया था। लोगों ने माफ़ी मांगी जुरैज से, फिर से दोबारा से उसको वो इबादत घर बना के दे दिया। मेरे भाइयों बताना ये चाहता हूँ कि एक माँ ने बेटे को बद्दुआ दे दी
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की दुआ को कबूल फरमाई, बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी दुनिया के अंदर। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा वना तौक़न वाले देखा, कभी भी ज़िंदगी के अंदर माँ की नाफरमानी मत करना, ना बाप की ना माँ की। अल्लाह ने कुरान में कहा वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का ये फैसला है, उसके अलावा किसी की पूजा ना करो, किसी की इबादत ना करो, माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक करो। सही बुखारी उठाइए, किताब व हदीस अंबिया और भी कई जगह रवायत मौजूद है। बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा। बनी इसराइल के अंदर 3 इंसान थे। वो 3 आदमी थे और तीनों आदमी कोई ना कोई नेकी अच्छे अच्छे काम किया करते थे। उन 3 आदमी के अंदर से एक आदमी बड़ा नेक था। उनमें से नेक तो तीनों ही थे, एक अपने माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार था। एक मरतबा तीनों रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक मौसम के अंदर चेंजिंग आई और मूसलाधार बारिश हुई। तीनों गार के अंदर छिप गए। गार समझते हैं ना, पहाड़ के अंदर जो वादियाँ होती हैं, घाटियाँ होती हैं, उसके अंदर छुपे वो। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक बड़ा सा पत्थर आया तूफ़ान की वजह से, उस गार के मुंह पे आके चिपक गया और दरवाज़ा बंद हो गया, बाहर आने का रास्ता बंद हो गया। अब तीनों आदमी अंदर बैठे हुए हैं। ये वाक़या माँ बाप भी याद रखें, औलाद भी याद रखें, और घर के अंदर बहुएं भी है बच्चों की, वो भी सुने, वो भी याद रखें कि एक बीवी को, एक माँ को, एक बाप को बेटे को कैसा होना चाहिए, औलाद को बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बाप को कैसा होना चाहिए औलाद के लिए। अब वो तीनों आदमी अपने अपनी नेकी याद करते हैं और अल्लाह से कहते हैं परवरदिगार फफरुज अन्ना, हमसे ये मुसीबत टाल दे। उनमें से तीसरा आदमी कहता है ऐ मेरे परवरदिगार, तू जानता है मैं बकरियाँ चराता था, या मैं बकरियाँ चराता हूँ। एक दिन मैं बकरियाँ चराते चराते जंगल में बहुत दूर निकल गया। जब मैं बकरियाँ चरा के वापस आया, मेरा ये मामूल था, मेरी ये आदत थी कि मैं बकरियों का दूध दोहने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को, अपने बाप को पिलाया करता था। एक दिन जब मैं आया, काफ़ी देर हो चुकी थी, रात काफ़ी बीत चुकी थी, माँ बाप सो चुके थे, मेरे बच्चे चारपाई पे तड़प रहे थे, रो रहे थे भूख के मारे। अल्लाह, मैंने बकरी का दूध धोया और माँ को देने आया, बाप को पिलाने आया, देखा माँ बाप सो चुके हैं, बच्चे जाग रहे हैं। ये अल्लाह, बच्चे दूध मांगते रहे, तड़पते रहे, मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, क्योंकि मेरा मामूल ये था कि सबसे पहले मैं दूध माँ को पिलाता हूँ, फिर बाप को पिलाता हूँ। ये अल्लाह, उस दिन माँ बाप दोनों सो गए, मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा कि मेरे अब्बा की, मेरी अम्मा की नींद ख़राब हो जाएगी, कहीं उनको परेशानी ना हो जाए। ये अल्लाह, मैं सराहाने खड़ा हो गया उनके। रात भर इसी तरह खड़ा रहा और ये सोचता रहा कहीं मेरे अब्बू अम्मी की आँख ना खुल जाए, आँख खुलेगी तो मैं माँ बाप को दूध पिला दूंगा, और अल्लाह, मैं उनको दूध पिला के फिर बच्चों को दूंगा। बच्चे तड़प तड़प के सो गए, माँ बाप की आँख सुबह खुली, अल्लाह मैंने उनको दूध पिलाया, उसके बाद बच्चों को दूध पिलाया। ए रब, तू जानता है ये नेकी मैंने तुझे राज़ी करने को की थी। ए अल्लाह, तू जानता है, मैं जानता हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं जानता ये नेक काम जो मैं करता था सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए। अल्लाह, इस मुसीबत को हटा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उस पहाड़ से उस पत्थर को हटा दिया और वो तीनों आसानी से वहाँ से निकल के आज़ाद हो गए। ये रुतबा है माँ बाप का, ये दर्जा है माँ का और बाप का, जो हमें हमारे असलाफ ने करके दिखाया। वना तौक़न वालिदैन का, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। अगर तुम्हें इस बात का हुक्म दे दे कि अपने माँ को छोड़ दो, अपनी बीवी को भी छोड़ दो, गवारा कर लेना, लेकिन माँ बाप को तकलीफ़ मत पहुँचाना, माँ बाप को नाराज़ मत करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे आप फरमाते हैं वना तत्रुकन सन्नतम मकतूबा। बड़ा अफसोस होता है जब हदीस का ये टुकड़ा मेरे सामने आता है तो मुसलमानों पे बहुत अफसोस होता है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। अल्लाह के नबी की तीसरी नसीहत, ए माज़, कभी भी ज़िंदगी के अंदर फ़र्ज़ नमाज मत छोड़ना। फ़इन्न सनातम मकतूबतम मुतअम्मिदन, जिसने फ़र्ज़ नमाज जानबूझ के छोड़ दी, फ़क़द बग़ियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, उससे अल्लाह का ज़िम्मा ख़त्म हो गया। जब बंदा फजर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी अमान में ले लेता है, अल्लाह उसको मुसीबत से बचाता है, परेशानियों से बचाता है, मुश्किलात से बचाता है। लेकिन जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला उसको अपनी अमान में नहीं लेता। बंदे तो आज़ाद है, तेरे साथ हादसा हो, तेरे साथ में एक्सीडेंट हो, तुझे मौत आए, मुझे कोई परवाह नहीं है, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी वसीयत कर रहे माज को, माज वना तत्रुकन सन्नतम मकतूबा, कभी भी ज़िंदगी में फ़र्ज़ नमाज मत छोड़ना।
हदीसें उठाइए, हदीसें खंगालिए। आपको शायद कोई सहाबी ऐसा मिले जिसने कभी एक वक्त की नमाज छोड़ दी हो। एक वाक़या ज़िंदगी का ऐसा मिलता है बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, सलाम फेरा आपने, एक सहाबी आए, सलाम फिर चुका था नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, कौन है जो इनके साथ में सदका करता है? कौन है जो इस सहाबी के साथ में सदका करने को तैयार है? एक सहाबी खड़े हुए जो नमाज पढ़ चुके थे, उन दोनों सहाबी ने साथ में नमाज पढ़ी दोबारा से। एक वाक़या सिर्फ ऐसा मिलता है कि एक सहाबी की नमाज छूट गई बस, वरना ज़िंदगी के अंदर कोई वाक़या हमारे सामने ऐसा मौजूद नहीं है किसी सहाबी की कभी नमाज क़ज़ा हुई हो। जमात से पाबंदी से पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, अगर एक आदमी मस्जिद के अंदर दो आदमी का सहारा लेके आ सकता था मस्जिद में, अल्लाह की कसम वो आता था नमाज पढ़ने के लिए। आज हमें तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हट्टा कट्टा बनाया है, मजबूत बनाया है, ताकतवर बनाया है, जिस्म भी अच्छा बनाया है, फिर भी नमाज़ें नहीं पढ़ते। बड़ा अफसोस होता है। मेरे भाइयों, सब कुछ माफ़ हो सकता है शिर्क को छोड़ के, अल्लाह ताला नमाज को माफ़ नहीं किया। आप देखें, बंदे की तबीयत सही नहीं है, बंदा परेशान है, अल्लाह ने कहा परेशानी तो है, ठीक है, अगर तू खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़, अगर बैठ के भी नहीं लेट के पढ़, अगर ऐसे भी नहीं पढ़ सकता इशारों से नमाज पढ़। ए बंदे, नमाज तुझ पे कभी माफ़ नहीं है। अल्लाह के नबी दुनिया से जा रहे हैं, अम्मा आयशा के सरहाने में हैं, अम्मा आयशा की रान पे आपका सर रखा हुआ है, आप परेशान हैं, आपको बुखार की कैफियत है, अम्मा आयशा पट्टियाँ माथे पे रख रही है रसूल अकरम के, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाते हैं। होश आता है, सबसे पहले पूछते हैं, अस्सला आयशा, क्या मेरे साहबा ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आप ज़रा सोचें, एक नबी की फ़िक्र देखिए आप, एक नबी का एहसास देखिए आप। नबी दुनिया छोड़ के जा रहा है, नबी रुखसत हो रहा है अपने सहाबा से, बेहोश हो चुके हैं, होश आता है तो पूछते आयशा नमाज हुई, नमाज पढ़ी कि नहीं साहबा ने? सबसे पहले सवाल, और हुक्म दे रहे हैं अस्सना मेरे साहबा मेरे बाद, मेरे जाने के बाद नमाज की पाबंदी करना, नमाज में सुस्ती मत करना। वमा मनगत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे खादिम हैं, तुम्हारे नौकर हैं, उनके साथ में अच्छा सलूक करना, उनको परेशान मत करना। ये आखिरी अल्फाज थे जो आपने ज़िंदगी में अता किए। इसके बाद आपका इंतकाल हो गया कुछ वक्त के बाद, तो आपने फरमाया नमाज कभी मत छोड़ना। एक मुसलमान है, एक काफिर है, एक मुसलमान है, एक मुशरिक है, एक मुसलमान है, एक मुनाफिक है, इनके दरमियान जो एक हद है बीच में, वो नमाज की है। नमाज आपने पढ़ी, इस्लाम में दाखिल हो गए, नमाज छोड़ दिया आपने, इस्लाम से निकल गए आप, कुफ्र के अंदर पहुंच गए आप। अल्लाह ने फरमाया फ़इन ताबू, अगर वो तौबा कर ले, वो अक़ामुस्सलात, नमाज़ कायम करे, वो आतबु ज़कात, ज़कात दे, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तुम्हारे भाई हैं। अगर वो नमाज ना पढ़े तो तुम्हारे भाई नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। नमाज क़ब्र में काम आने वाली है। नमाज के बारे में सबसे पहले क़यामत के दिन हिसाब होने वाला है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये नमाज एक ऐसी इबादत है जो बंदा इस नमाज को पढ़ता है, अल्लाह ने वादा किया है उसको माफ़ करने का, उसको बख्शने का। इसलिए हज़रत मुआज़ से कह रहे हैं, वला तत्रुकन्ना सलातन मकतूबा, ए मुआज़ कभी नमाज मत छोड़ना। अगर तूने नमाज छोड़ दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना ज़िम्मा उठा लेता है, अल्लाह तुम्हें आज़ाद छोड़ देता है, कहीं भी जाओ अल्लाह को कोई परवाह नहीं तुम्हारी। और जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह हमारी परवाह करता है। भाई, आपको पता चले कि आपके फला गांव में, फला शहर में रिश्तेदार, उन्हें आपकी परवाह है तो कितने खुश होंगे आप कि मेरी परवाह है उनको। और जब अल्लाह ताला हमारी परवाह करे तो हमें खुशी नहीं होगी? बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह हमारी परवाह करे, हमें अपनी अमान में रखे, हमें अपने पास रखे, अल्लाह हर वक्त हम पे निगाह रखे, तो नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के रसूल की तीसरी वसीयत आगे आप फरमाते हैं, चौथी नसीहत, ए मुआज़ वला तशरबन्ना खमरा, कभी भी शराब मत पीना। फ़इन्नहु रअसुकुल्लि फ़ाहिशा, ये शराब जो है हर बुरे काम की, हर फहश काम की जड़ है। आज मुसलमानों के हालात कैसे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। नौजवान बच्चे बच्चियाँ बड़ी कसरत से शराब के आदी हो चुके हैं। कोई कहता है ये शराब नहीं है, ये वाइन है, कोई कहता है कि बियर है ये, कोई कुछ कहता है। सही बुखारी
उठा के देखिए किताबुल फितन। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए अपने नबी के ऊपर, एक ज़माना ऐसा आने वाला है, एक ज़माना ऐसा आएगा मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे और शराब का नाम बदल बदल के रखेंगे और उनके सामने नाचने वालियाँ नाचेंगी। जब ये काम मेरी उम्मत के अंदर होने लगेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 किस्म के अज़ाब मेरी उम्मत पर आएंगे। जो बात नबी ने आज से 14.5 साल पहले कही थी, आज वो हमारे सामने मौजूद है। उम्मत के नौजवान बच्चे बच्चियाँ कसरत से शराब पी रहे हैं और उसका नाम कोई वाइन कह रहा है, कोई बियर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यहाँ तक कि अब तो ऐसी ड्रिंक की भी आ गई एनर्जी ड्रिंक के नाम से। अल्लाह ही बचाए कि उसके अंदर है क्या कुछ नहीं पता। नौजवान बच्चे बच्चे शौकीन है उसके, और कोई मामूली कीमत नहीं है उनकी भी, 100 रुपये 200 रुपये की कीमत है उनकी भी ड्रिंकों की भी, जो नौजवान बच्चे बच्चे बड़े कसरत से पी रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरबन्ना खमरा, शराब मत पीना। जब मेरी उम्मत के अंदर शराब पी जाएगी, गाने गाए जाएंगे, म्यूजिक सुना जाएगा, नाचने वाली आम हो जाएंगी। आज सारी चीज़ें आम हो चुकी हैं। अपने शहर का हाल ले लीजिए, कोई सा ऑटो, कोई सी गाड़ी, कोई सा ट्रैक्टर, कोई सी मिनी मेट्रो ऐसी नहीं है जिसपे सवारी बैठी है उसके अंदर म्यूजिक गाना ना बज रहा हो। और तो और जब शादियां होती हैं और वो मकान मस्जिद के पास भी क्यों ना होगा, बेकाबा की कसम है सारी सारी रात गाने बजते हैं, डीजे बजती है। मुसलमानों की शर्म ख़त्म हो चुकी है, इतनी गैरत नहीं आती कि मस्जिद पास में मौजूद है, कम से कम मस्जिद का एहतराम करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मेरी उम्मत में ऐसा होगा, गाने बजाए जाएंगे, शराब पी जाएगी, 3 किस्म के अज़ाब होंगे, मसखुन व क़ज़फ़ुन व खसफुन, ज़मीनें फटेंगी। अगर आप सर्वे करें दुनिया का, पिछले कई सालों के अंदर नेपाल के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और न जाने कौन कौन से शहरों के अंदर ज़मीनें फटी, ऐसे ज़लज़ले भूकंप आए जो इतिहास के अंदर जब से दुनिया बनी है अब तक नहीं आए। क्यों? गाने बजाए जा रहे हैं, म्यूजिक सुना जा रहा है, लोग कहते हैं बड़ा सुकून मिलता है दिन को। मेरे भाइयों, ये ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, इन दिनों पे जंग चढ़ चुका है। अगर दिन को सुकून मिलता है किसी चीज़ से तो रब के कुरान से मिलता है। अल्लाह की कसम है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है रात को, ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज भी है, अगर तुम्हें नींद नहीं आती, कुरान में के बैठ जाओ, रब काबा की कसम है 5 से 10 मिनट के अंदर तुम्हें नींद आएगी, तुम सो जाओगे। कुरान के अंदर सुकून मिलता है, म्यूजिक सुनोगे नींद नहीं आएगी आपको, और जिसमें नींद नहीं आए उसमें सुकून कहाँ, वो तो बेचैनी है। समझने का फ़र्क है। ज़मीनें फटेंगी, आसमान से पत्थरों की बारिश होंगी। अल्लाह की पनाह, अभी ये अज़ाब बचा हुआ है। अल्लाह ताला हमारे सामने न लाए ऐसे अज़ाबों को, अल्लाह महफूज फरमाए हमें ऐसे अज़ाबों से। व मसखून, शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी इंसानों की, अल्लाह ही जानता है कि कैसे बनेंगी। बाज़ रिवायत में आता है अल्लाह ने बनी इस्राईल को सुअर और बंदर बना दिया था, हो सकता है इस उम्मत के अंदर भी ऐसा हो जाए। और मुहद्दिसीन कहते हैं शक्लें तो बिगाड़ी जा रही हैं, इंसान खुद अपनी शक्लें फैशन के ज़रिए बिगाड़ रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि इंसान अपना हुलिया चेंज किए हुए है। ये सब शराब की बुनियाद पर हो रहा है। इसलिए नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो शराब के आदी हो चुके हैं, इन्हें बचाइए इस बुराई से। शराब पीने के बाद इंसान को पता नहीं मैं कहाँ हूँ, जब उसको होश आता है ना, अक्सर मेरे भाइयों वो नाने की गंदगी के पास पड़ा हुआ मिलता है। ये हकीकत है। अल्लाह ने भी क्या तासीर रखी है ऐसे इंसानों के अंदर, अगर उन्हें होश आता है तो नाने की गंदगी के पास वो बेहोश होकर गिरते हैं, या तो बीच चौराहे पे, किनारे पे, या गंदगी के पास, कूड़ों के अंदर। अल्लाह बताना चाहता है ये शराब गंदगी है, गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। वरना तशरबन्ना खमरा, और शराब एक ऐसा गुनाह है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आपने 10 किस्म के इंसानों पर लानत फरमाई है। शराब बेचने वाले पे अल्लाह की लानत, ख़रीदने वाले पे अल्लाह की लानत, पीने वाले पे अल्लाह की लानत, जो बेच रहा है उस पर लानत, जो गा रहा है उस पर लानत, जिस पे ये लाई जा रही है उस पर अल्लाह की लानत, जो बना रहा है उस पर अल्लाह की लानत, जो निचोड़ रहा है उस पर अल्लाह की लानत, सब पे अल्लाह की लानत। इसलिए शराब से बचिए, बचाइए नौजवान बच्चों को। चौथी नसीहत वरना तशरबन्ना खमरा, शराब कभी मत पीना, ये हर बुराई की जड़ है। आगे आप फरमाते हैं व इय्याका वल मासिया, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। मेरे भाइयों 24 घंटे की ज़िंदगी उठाइए और निगाह डालिए अपनी ज़िंदगी पे, कौन सा वक्त, कौन सा लम्हा ऐसा है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो गई है। अजान हो गई है सुबह की, हम सोए हुए हैं,
अल्लाह की नाफरमानियाँ हो गई हैं। सुबह उठते हैं, उठने के बाद इस्लामी सिस्टम में अल्लाह की नाफरमानी हो गई है। कारोबार शुरू कर रहे हैं, वो गानों के ज़रिए हो रहा है, दूसरी चीज़ों के ज़रिए हो रहा है, अल्लाह की नाफरमानी। दुकान पे बैठे हैं, दुनिया भर की फालतू बातें हो गई हैं, अल्लाह की नाफरमानी। खाना खा रहे हैं, खाने से पहले खाना खाने की दुआ नहीं, हाथ नहीं धोने का सिस्टम नहीं, अल्लाह की नाफरमानियाँ। व इय्याका वल मासिया, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, नबी फरमाते हैं। क्यों? वजह क्या है बचने की? फ़इन्न बिल मासियति हन्नसखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की नाराज़गी नाज़िल होती है। आज क्या है दुनिया की पोजीशन, ख़ासकर मुसलमानों की? अपने हक़ का हक़ देखिए, गंदगी है, परेशानी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मुसलमान बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, कहता है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। अगर कभी तुम अपने आप की तो सुन के देखो, अपने मन की सुनो, तुम्हारा मन तुमसे क्या कहता है। ये मन तुमसे यही कहेगा, ये बंदे कब तक रब से भागता रहेगा, कब तक अपने आप को धोखा देता रहेगा। अल्लाह के सामने झुक जा, रब को मनाने, रब को याद करने, गिड़गिड़ाने, वरना ये वक्त, ये ज़िंदगी यूँ ख़त्म हो जाएगी, मौका भी नहीं मिलेगा। हम अपनी नहीं सुनते, कौन हमारी सुनेगा? तो वइय्याका वल मासिया, अल्लाह की नाफरमानी से बचिए। आज हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर गई है। कोई सी नेकी हम नहीं करते मेरे भाई 24 घंटे के अंदर नाफरमानियों के सिवा। अल्लाह की नाराज़गी आती है। आज अल्लाह हमसे नाराज़ हो चुका है कि हमें फ़िक्र है कि अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राज़ी करें। मस्जिदों से आवाज़ें आती है अज़ान की कि हम मस्जिद जाते हैं, अपनी दुकानों पर, अपने मकानों पर वक्त गुजार देते हैं बातों के अंदर। इतना मौका नहीं कि अल्लाह को जाके राज़ी करने, रब को मनाने, रब से दुआएं करने, रब से फरियादें करने, रब को मनाने। परवरदिगार कैसा वक्त आ गया है, कोई पुसाने हार नहीं है, कोई हमारी नहीं सुनता। ये अल्लाह ऐसे बादशाह मुतय्यन कर दे, ऐसे हाकिम मुतय्यन कर दे जो हमारी सुने, हमारे शहरों को देखें, हमें देखें, हमारे वतन को देखें। अल्लाह हाकिम भी ऐसे आ गए जो हमें मिटाना चाहते हैं, और हम भी मिटने को तैयार हैं, सुधरने को तैयार नहीं, संवरने को तैयार नहीं। बटे हुए हैं, मेरी तो पार्टी पड़ा है, फना पार्टी मेरी है, वो जीतेगी इस बार। नहीं नहीं, हम उसकी सपोर्ट में हैं, जीतेगा तो वो। तुम सब ये सपोर्टें करते रहो और वो एक तरफा अपना मिशन लेके साफ जाएंगे तुम्हारे बीच से, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुत्तहिद हो तो बदन डांगो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो चीखते चिल्लाते क्यों हो। मुत्तहिद हो तो निज़ाम चेंज कर सकते हो, दुनिया का बदल सकते हो तुम सब मिल के। अब बिखरे हुए तो इसमें किसी की क्या खता क्या है, सब कुछ तुम्हारी खता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, माज़ अल्लाह की नाफरमानी से बचना। बल्कि हमारी ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, हमारी एक एक सांस, एक एक धड़कन अल्लाह के नाम पे होनी चाहिए। हमारा दिन धड़के, अल्लाह के लिए धड़के। हमारी सांसें चले तो अल्लाह के कानून के मुताबिक, हमारे कदम चले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के मुताबिक, हमारी ज़ुबान खुले तो रसूल अकरम के बताए हुए नसीहत के मुताबिक, हम सोचें तो अल्लाह के कानून के मुताबिक। हमारी सांसें, हमारी एक एक चीज़, हमारी चार, सब चीज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन झंकना चाहिए, अल्लाह की इताअत देखनी चाहिए, अल्लाह की फरमाबरदारी देखनी चाहिए। आज हमारी ज़बान ऐसे कड़वी, हमारे तेवर ऐसे कड़वे कि सामने वाला देख के हमसे कट जाए और हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। वइय्याका वल मासिया, नाफरमानी से बच जाइए, अल्लाह को नाराज़ मत कीजिए, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ नबी के सहाबा के अंदर मौजूद थी। गलती हो गई, अल्लाह के सामने झुक गए, अल्लाह के नबी झुके हुए, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमाना, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर देना। सहाबा अल्लाह के सामने झुके हुए, परवरदिगार ये ख़ता हो गई, गलती हो गई, अल्लाह तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं है, एक अब माफ़ कर दे। दामन उठा के अल्लाह से माफ़िया मांग रहे हैं। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस इब्न माजा के अंदर मौजूद है, किताब ज़ुहद के अंदर और जनाइज़ के अंदर। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र पे बैठे हुए, हाथ में एक डंडी है, डंडी से मिट्टी खुरच रहे हैं, खुरचते जाते हैं, आँखों से आंसू झड़ रहे हैं, आँखों से आंसू बह रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, दाढ़ी तर हो चुकी है आंसुओं से,
साहबा कहते हैं उस्मान क्या बात है, अल्लाह की कसम जन्नत का जिक्र आपके सामने होता है, जहन्नम का जिक्र आता है, आपकी आंखों से आंसू नहीं आते, आप रोते नहीं हो, यहाँ कब्रिस्तान में आके बैठ जाते हो, मिट्टी को रहते रहते हो, रोते रहते हो। उस्मान क्या बात है ऐसी, आखिर हमें तो बताओ ऐसी वजह क्या है। उस्मान गनी कहते हैं ए मेरे प्यारे साथियों, ए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब्र जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ मैंने अपने नबी के मुँह से सुना है, अल्लाह की कसम मैंने इससे ज़्यादा खतरनाक जगह कोई नहीं देखी है। ये कब्र घबरा देने वाली जगह है, कब्र वहशतनाक जगह है, ऐसी कोठरी है जहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, काम आएगी तो नेकी काम आएगी, नेकी के सिवा कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए मैं उस्मान रो रहा हूँ, कहीं मेरे पास नेकियाँ न हुई मुझे कौन बजाएगा कब्र के अंदर से। उस्मान वो हैं अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत दुनिया में दे दी, कहा कि उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। वो उस्मान कब्र पे बैठा हुआ रो रहा है, कब्र को देख देख के, और ये कह रहे हैं ए लोगों मैंने ऐसी जगह नहीं देखी घबरा देने वाली। ये सहाबा का हक था। आज हमारे पास नेकियां नहीं है, अच्छाइयाँ नहीं है, फिर भी हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई एहसास नहीं है। नबी ने फरमाया वैया का वगमासिया, नाफरमानी से बचो, अल्लाह की नाराज़गी आती है नाफरमानियों से। छठी नसीहत आ गया, फरमाते हैं वैया का वगफिरा मिनज़ ज़हफ़, मैदान जंग से भागना मत। अगर ऐसा मौका आ जाए कभी मत भागना मैदान जंग से। अगरचे लोग मर रहे हो मैदान जंग के अंदर, तुम मैदान जंग में आ चुके हो तो भागना मत कभी मैदान जंग छोड़कर। अल्लाह के नबी नसीहत कर रहे हैं सहाबी को, माज को, क्योंकि जब जंग का मैदान गर्म होता है तो जंग से वापस जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 हलाक होने वाले गुनाहों से बचो, उनमें से एक गुनाह मैदान जंग से भाग जाना है। जब जंग उहद हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहद में जा रहे थे जंग के लिए। मुशरिकीन मुनाफिकीन 300 की फ़ौज थी उनकी। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, इसने 300 आदमी अल्लाह के नबी के साथ चंग पड़ा, और जब रास्ते में पहुंचा बीच रास्ते से वापस आ गया नबी को छोड़ के, ये सोच के मुसलमानों को कमज़ोर बना दो, कमज़ोर कर दो इनको, क्योंकि यहूदी था वो और उसकी साजिश मक्का वालों से हुई हुई थी। बीच रास्ते से आ गया, अल्लाह के नबी को झटका लगा, बहुत परेशान हुए आप, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दिया आपको सब्र दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वइय्याका मिनज़ ज़हफ़, मैदान जिहाद से मत भागना, मैदान जंग से भागना मत, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये कभी ऐसा मौका आ जाए, ऐसा मौका हो तो एक मोमिन को मैदान जंग से भागना नहीं चाहिए। ये छठी नसीहत थी, क्योंकि उस ज़माने के अंदर आम बात थी ये चीज़ें। मुसलमानों को सताया जा रहा था, मुसलमानों को मारा जा रहा था। हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था अभी मैं काफिर था। सईद इब्न आमिर कहते हैं हज़रत खुबैब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद मक्का के चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। औरतें खड़ी हैं, आदमी भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हुए हैं, बूढ़े भी खड़े हुए हैं। आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से, इसे फांसी दे दो, इसे फांसी दे दो, इसे फांसी पर लटका दिया जाए। हज़रत खुबैब बिन अरत क्या गुनाह किया था? उन्हें ऐसा क्यों किया जा रहा था? उन्होंने कहा था लोगों अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह की तौहीद को माना था, अल्लाह की तौहीद को अपनाया था। सईद इब्न आमिर कहते हैं मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, हज़रत खुबैब को फांसी दे दी गई और वो मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से कूच कर गए। इसी बुनियाद पर मैदान जंग गर्म होते थे कि मुसलमानों को नाहक सताया जा रहा था, उन्हें ज़बरदस्ती फांसियाँ दी जा रही थी। इसी की बुनियाद पर जंगें पेश आती थी। अल्लाह के नबी ने कहा था मैदान जिहाद से मत भागना। तो छठी नसीहत, कभी ऐसा मौका आ जाए मैदान जंग में आप पहुँच जाए तो वहाँ से भागना मत, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अगरचे तुम्हें क़त्ल कर दिया जाए। आप फरमाते हैं 7वीं नसीहत वइज़ा असाबन्नास मौतानुन, जब किसी शहर में कोई बीमारी आ जाए, उस बीमारी के आने की बुनियाद पर लोग मरने लगे। आपके हिंदुस्तान में दुनिया के अंदर कोरोना आया, अल्लाह बेहतर जाने इसकी पोजीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी ये चीज़, क्या बीमारी थी ये। कोरोना आया आपके शहर के अंदर, आपके वतन के अंदर, लाखों लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए और दुनिया से रुख़्सत कर गए। आप फरमाते हैं आप अपने शहर के अंदर हैं, आपके शहर में बीमारी आ गई, लोगों को लगनी शुरू हो गई, लोग मरना शुरू हो गए। फसबुत व अंत फीहिम, अगर तुम उस शहर के अंदर मौजूद हो जहाँ पे लोग मर रहे हैं, वो बीमारी आ चुकी है, अपने शहर को छोड़ के मत जाओ, वहीं पे ठहरे रहो तुम। आपने मना फरमाया कहीं जाने के लिए,
बीमारी शहर में आ गई, लोग मर रहे हैं, आप उस शहर को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया। इसकी बहुत सारी वजह है। तो ये भी एक बड़ा गुनाह है अगर आदमी अपना शहर छोड़ के भागता है बीमारी की वजह से। अल्लाह के नबी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। फसबुत, अपने शहर में जमे रहो, जम जाओ अपने शहर के अंदर। कोरोना के आने के बाद बड़ी सख्ती हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल हो गया, और होना भी चाहिए था। सरकार ने कानून बना दिया कि कोई भी आदमी अपने शहर से नहीं जाएगा, इतना यह कि कोई मजबूरी क्यों ना हो उसके सामने। और ये कानून ऐन हदीस के मुताबिक था बिल्कुल। तो आपने सातवीं नसीहत की, हज़रत उमर के ज़माने के अंदर ताउन फैला, ताउन अम्मास। ये ताउन अम्मास समझ लो, ये जो आपकी गुद्दी होती है, ये गर्दन, यहाँ पर गिनती पैदा हो जाती है एक थोड़ा सा, और उसके अंदर इंसान की मौत हो जाती है। हज़रत उमर के ज़माने में ये बीमारी आई थी, कई हज़ार लोग इसके अंदर मौत के घाट उतर गए थे। हज़रत उबैदा बिन जर्राह, इस उम्मत के अमीन जो थे, जिन्हें अल्लाह के नबी ने अमीन बनाया था उम्मत का, उनकी मौत भी इसी चीज़, किसी बीमारी के अंदर वाक़ हुई थी। तो उन्होंने कहा था हज़रत उमर से, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है कि जब किसी शहर में कोई बीमारी आम हो जाए तो वो आदमी उसी शहर में मुक़ीम रहे, वहाँ से ना निकले, वहाँ से कुछ ना करे। तो आपने हज़रत मुआज़ को सातवीं नसीहत की, वसीयत की कि मुआज़, अगर कोई बीमारी आम हो जाए तो अपने शहर में ही रहना, वहाँ से निकलना मत। आठवीं नसीहत, आठवीं वसीयत बड़ी प्यारी नसीहत है, ये माँ बाप के लिए है नसीहत। व अनफ़िक अना इयाने का मिनतूने का, और आप जो है अपने बच्चों पर अपनी ताकत के मुताबिक खर्च कीजिए। आज होता क्या है, बाप पैसा अच्छा कमाता तो है लेकिन बच्चों पे खर्च नहीं करता अच्छी तरीके से। अल्लाह के नबी मना फरमाते हैं, अगर बाप अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी तिजारत है, अच्छा कारोबार है, तो अपनी ताकत के मुताबिक बच्चों को पहनाइए, बच्चों को खिलाइए। ऐसा ना हो कि आप बच्चों पे तंगी करें, बच्चों को परेशान करें, और बच्चे आपके पीछे चुपके से आपकी तिजोरी में से निकाल के न जाएँ, फिर आप बच्चे को डांटेंगे। मजबूर किसने किया बच्चे को ऐसा करने पे? आप ही ने किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम अच्छा कमाने वाले हो, वह अनफ़िक़ अना इयाने का मिनतूने का, अपने बच्चों पर अच्छे अंदाज में खर्च कीजिए जितनी आपके अंदर ताकत है। अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, अच्छा कपड़ा दीजिए पहनने के लिए, अच्छा खाना दीजिए, अच्छी सवारी दीजिए, अच्छा मकान दीजिए, अच्छी रिश्तेदारी दीजिए उसको, अच्छा माशरा दीजिए, और अच्छी महरम दीजिए उसको। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर आपने नहीं दिया, वो हदीस याद रखिएगा अल्लाह के रसूल की, जिसके इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है कि जिस इंसान ने अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखाया, अच्छी तालीम दी, अच्छी जगह उनका रिश्ता किया, अच्छी जगह शादी की, उसका ठिकाना जन्नत है। जहन्नम से बच जाएगा वो बंदा। किसी बुनियाद पर अल्लाह ने आपको नवाजा, आपने अपना वो पैसा बच्चों पे खर्च नहीं किया तो आप मारे जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो उसमें कंजूसी मत कीजिए, आप दिन खोल के दीजिए। एक बात बड़ी प्यारी मुझे याद आ गई दिन खोल के देने की। देखिए अल्लाह ताला कैसे देता है। असल में क्या है कि हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर हो चुका है। हकीकत बात तो ये है। करीबन कुवैत का वाक़या है, एक आदमी ने ये नियत की कि मैं मस्जिद बना के दूंगा लोगों को, और एक मस्जिद की बहुत मोटी रकम थी, इतनी मोटी रकम कि जमात के ज़िम्मेदारों को इकट्ठा करना आसान नहीं था, बस से बाहर थी। इत्तेफाक अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह ताला कभी कभी कुछ हादसे दिखाता है इंसानों को। उस आदमी का इंतकाल हो गया जिसने मस्जिद बनाने को कहा था, ऐलान हो चुका था, मस्जिद की बुनियाद की बात हो चुकी थी, उसका इंतकाल हो गया। हलचल मस्जिद लोगों के अंदर कि अब क्या होगा, ऐलान हो चुका है, बातचीत हो चुकी है मस्जिद की बुनियाद की। वो आदमी तो अल्लाह को प्यारा हो गया, अब मस्जिद कैसे बनेगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा। और 2-4 लाख की बात नहीं थी, डोंगर की बात थी, कई सौ डोंगर। लोगों ने बताया कि फना फना बस्ती के अंदर एक साहब हैं जो अल्लाह के रास्ते में बहुत देते, जाइए उनके पास। जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनके सामने बात रखी मस्जिद को बनाने की, कहा कि ऐसे ऐसे बात है, फना साहब ने मस्जिद बनाने का वादा किया था, उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से जा चुके हैं, मस्जिद की बुनियाद की बात हो चुकी है, हम लोग बहुत परेशानी करें तो क्या करें, हम आपके पास आए हैं, बड़ी उम्मीद से आए हैं, बताइए कैसे करना है, जवाब दीजिए। उस आदमी ने जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था अपनी चेकबुक उठाई और उनके हाथ में दे दी, कहा कि ये खाली चेक है, जितना पैसा चाहिए इस पर भर लीजिए, जितने पैसों में मस्जिद बनेगी डोंगर के अंदर उस पर उतने पैसे लिख लीजिए यहाँ पर। सब लोग देखने लगे, ताज्जुब, ये क्या, सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। जमात के लोगों ने बात की, जिम्मेदारों ने उनसे कि ये किया, आप ऐसा,
हमें तो उम्मीद भी नहीं थी आप ऐसा कर सकते हैं। इसे करने की वजह कहा कि मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, जब भी मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ और जितना मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, मेरा तजुर्बा है, मेरी ये गारंटी है, मेरा दावा भी है, अल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर मुझे उससे दुगना अता फरमा देता है। ये मेरा तजुर्बा है ज़िंदगी का। मैं तुम्हें आज ये डोंगर दे रहा हूँ आँखों के हिसाब में, और 2 हफ्ते के बाद अल्लाह इससे दुगना मुझे अता फरमाएगा। मेरा यकीन बन चुका है अल्लाह की ज़ात पर। ये सच्चा वाक़या है। ये उसने वो जितने पैसे मस्जिद बननी थी पैसे दिए, मस्जिद बनी, अल्लाह ने 2 हफ्ते बाद उनको उतना ही नवाज दिया। ये होती है तकदीर, नियत। वह अनफ़िक़ना का बमाने का मिनतूंगे का, अपनी प्रॉपर्टी पैसा बच्चों पे खर्च कीजिए ताकत के हिसाब से, कंजूसी मत कीजिए। अल्लाह ने दिया है, दीजिए, खूब बच्चों को खिलाइए पिलाइए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जितना खर्च करेंगे उतना इसमें इजाफा होगा। और एक बात और बता दूँ आपको, टाइम क्या हुआ? और आप खर्च करना चाहते हैं 7:25, आप खर्च करना चाहते हैं मस्जिदों में खर्च कीजिए। बच्चों पे तो करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, मदरसों पे खर्च कीजिए। आज मुस्लिम मदरसे ख़तरों के अंदर हैं, मदारिस बंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इनकम नहीं है, बच्चे जाहिल बनते जा रहे हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं। आज मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, मस्जिदों में इमाम मौजूद नहीं है, इमाम है तो उनकी तनख्वाही नहीं है। क्यों? मस्जिद में देने वाले नहीं है। बेटे ने कहा पापा पैसे चाहिए। कहा बेटा क्या काम है? पापा मुझे ड्रिंक पीनी है एनर्जी। नहीं बेटा 200 रुपये। कितने की? 120 रुपये की। ज़रा सी देर में पेट में गई, पेशाब कर सही है बाहर, 120 रुपये ख़त्म। महीने के अंदर आपको 200 रुपये मस्जिद में देने थे, वो आपने नहीं दिए। आप देते मस्जिद के अंदर, अल्लाह ताला 700 गुना उससे भी ज़्यादा आपके खाते में डाल देता। उस्मान गनी को नहीं देखा जंग अहज़ाब के मौके पर? अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कौन देगा? मैं देता हूँ उस्मान। 700 ऊँट दिए, घोड़े दिए। का उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। लोगों, उस्मान आज के बाद नेकी भी ना करे तो भी उस्मान जन्नती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के फ़ायदे हैं। अगर नियत बनाओ ना कि मुझे अल्लाह के रास्ते में रोज़ाना महीने में 100 या 200 रुपये देने हैं, आपके पास है भी नहीं है जेब के अंदर, टाइम होती है अल्लाह ताला कहाँ से भेज देगा 200 रुपये जेब के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नियत बना के देखिए आप, अल्लाह की कसम, इरादा करके देखिए आप। जिस दिन इरादा बन गया ना, उस दिन वो इरादा, वो नियत आपकी खरी उतरेगी इंशाअल्लाह। तो 8वीं नसीहत, अपने बच्चों पे अच्छी तरह खर्च कीजिए। और 9वीं नसीहत आप फरमाते हैं वना तरफ़ानु मसाका अदबा, अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए, दीन पे चलाने के लिए डंडा उठा लीजिए आप। कभी उठाया ज़िंदगी में डंडा? नहीं उठाया। अब तो हालात ऐसे हैं, माँ बाप डरते हैं बच्चों से। अगर सख्ती की कहीं बच्चा भाग ना जाए घर से, कहीं बच्चा नाराज़ ना हो जाए, कहीं बच्चा टूट के बिखर ना जाए मुझसे और मुझसे बात करना ना छोड़ दे। ये सुस्ती मत कीजिएगा। आज उसी का नतीजा है, नौजवान बच्चे सुबह घर से जाते हैं, रातों को देर तक वापस आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बेटा पापा ट्यूशन पढ़ने जाना है मुझे, वो मेरा फिजिक्स का ट्यूशन है, केमिस्ट्री का ट्यूशन है और मैथ का ट्यूशन अलग से है, 3-3 घंटे मुझे देने पड़ते हैं अब्बू, और उसकी फ़ीस भी जानी है। बाप ने कभी नहीं पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाती है, कहाँ जाता है। बस बेटी जा रही है, बेटा भी जा रहा है, कोई बात नहीं है, पढ़ तो रहा है, कम से कम पता देना बेटे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, कहीं लोग पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं। वना तरफ़ा अन्हु मसाका दबा, डंडा उठा लीजिए आप, डंडा कैड़ा कर लीजिए आप दीन पे चलाने में। खामिखा मत मारिए, नमाज़ पढ़ाइए सख्ती करके, दीन सिखाइए उनको। बेटा नमाज़ पढ़नी है। आप बाप है घर के अंदर, अल्लाह की कसम हम खाना नहीं खाएंगे उस वक़्त तक जब तक घर के अंदर होते नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। हमारे बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ रहे थे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे, आप खाना मत खाइए, बाहर खा लीजिए आप जाके, दूसरा दिन भी हो ना पढ़े मत खाइए खाना। आप कब तक नहीं पढ़ेंगे नमाज, या कब तक बीवी नमाज नहीं पढ़ेगी? ये सिस्टम बनाइए आप। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आपकी ये मेहनत ये कामयाब होगी इंशाअल्लाह। कोशिश, घर में नमाज आएगी, बच्चे दीनदार बनेंगे, बीवियाँ दीनदार बनेंगी, माएँ बहनों में दीनदारी आएगी। तो डंडा थोड़ा टेढ़ा कीजिए, लेकिन ऐसे मत मारना कि पुलिस थाने हो जाए, हद का मारना कि उनको चोट न लगे। अदब सिखाने के लिए, अदब सिखाने के लिए, दीन पे चलाने के लिए। ये 9वीं नसीहत थी। और आखिरी नसीहत, वह आखिफुम फिल्लाह, ए माज़, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अल्लाह के बारे में डराना।
अल्लाह का हक़ है। ये ध्यान रखना 24 घंटे उसकी निगाह हमारे ऊपर है, वो हमें हर वक्त देख रहा है, हम उसको देखें ना देखें, उसकी निगाह 24 घंटे हम पे लगी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, कब गुनाह करते हैं, कब नाफरमानी करते हैं, कब नाराज़गी वाले काम करते हैं, कब ग़ीबतें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, हर वक्त अल्लाह की निगाह हमारे ऊपर रखी हुई है। ये यकीन दिला देना, ये नसीहत कर देना बच्चों को, औलाद को, बीवी को, माँ को, बाप को, सबको कि याद रखिए अल्लाह की निगाह हर वक्त हमारे ऊपर है। और जब बंदा ये अक़ीदा बनाना कि वाकई अल्लाह ताला हमें देख रहा है, क्या नमाज़ छूटेगी? अल्लाह हमें देख रहा है, क्या ग़ीबत होगी? अल्लाह हमें देख रहा है, क्या नाफरमानी होगी? क्या हम गुनहगार बनेंगे? हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। उसी दिन घर में दीन भी आएगा, रोशनी भी आएगी, दीनदारी भी आएगी, नेक नियति भी आएगी, अल्लाह की बरकतें भी आएंगी, रहमतें भी आएंगी, कारोबार भी आएगा, खुशियाँ भी आएंगी, मोहब्बतें भी आएंगी और नफ़रत हसद सब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो 10वीं नसीहत, अपने बच्चों को अल्लाह के बारे में डराइए कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है, वो बड़ी ख़तरनाक है। जब वो अज़ाब देने पर आती है कोई बचाने वाला नहीं, वो माफ़ करने पे आ जाए तो कोई रोकने वाला नहीं। अपने बंदों को ऐसे माफ़ करता है, बेपनाह माफ़ करने वाला है, और सज़ा देने पे आता है तो बस्तियों को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये बच्चों को नसीहत कीजिए, यकीन दिलाइए उनको। ये थी नसीहत आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं माँ बाप को भी, औलाद को भी ये नसीहत करूँगा कि बच्चों को दीन सिखाएँ। औलाद को चाहिए कि माँ बाप की बात को माने, दीन सीखें, नमाज की पाबंदी करें, और भी जो नेक आमाल हैं, नेक काम हैं, उनकी पाबंदी करें। अपने माँ बाप का कहना माने, उनकी बात पे उफ तक ना कहें, उनकी हर बात पे सर झुकाएं, लब्बैक कहें। हाँ, अगर वो ये कहें कि बेटा अल्लाह के साथ में किसी को शरीक बनाओ तो उनकी बात मत मानना, लेकिन जो अच्छा काम का हुक्म दे उनकी हर बात मानना। माँ को भी चाहिए बच्चों को नसीहत करें, बाप को भी चाहिए बेटों को नसीहत करें, बच्चों को भी चाहिए माँ बाप की इताअत करें, फरमाबरदारी करें। अल्लाह ताला हमें भी और हमारी माओ बहनों को भी, ख़वातीन को भी इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो हमारा ईमान पर हो। जब हम दुनिया से जाएँ ईमान के साथ जाएँ, सलामती के साथ जाएँ, अमन के साथ जाएँ। अल्लाह तुझसे बस यही दुआ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल हो किसी भाई का आज के दरस के ताल्लुक़ से तो आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह।